नमस्ते। मैंने कोविड-19 से अभी-अभी रिकवर किया है। मेरा आज 17th डे है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे सिम्पटम्स या मैं कैसे रिकवर हुई, मेरा डाइट वगैरह जो मैंने फ़ॉलो किया, प्लस आप आइसोलेशन से कब निकल सकते हैं, क्वारंटाइन कब ख़त्म कर सकते हैं, रीटेस्टिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारा डिटेल्स में मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बताना चाहती हूँ। मेरा कोई मेडिकल मतलब आई एम नॉट रिलेटेड टू मेडिसिन इन एनी वे, बट जस्ट बिकॉज आई हैव सफर्ड फ्रॉम द डिजीज़ आई थॉट मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अगर आप इस डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं खुद, या फिर आपको डर है कि ये डिज़ीज़ एज यू नो पूरे इंडिया को शायद अब ये डर है, जिनको नहीं हो रहा है कि हमको हो सकता है डिज़ीज़, तो उसमें क्या करना है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इमीडिएटली क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो वो सारा मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। तो पहले हम लोग आते हैं इसमें कि मुझे पता कैसे चला। तो बेसिकली डे 1 का मैं बता रही हूँ। डे 1 को इवनिंग को मुझे फीवरिश फील हुआ। फीवर नहीं था बट आई वॉज फीलिंग फीवरिश, थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि मैं पूरा टाइम सोच रही हूँ कि मुझे कोविड होगा इस वजह से हो रहा होगा, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह से लेकिन मेरा फीवर स्टार्ट हुआ। तो उस दिन पूरा मेरा फीवर रहा, गले में काफ़ी दर्द हो रहा था, 101 फीवर हो गया था, और आपका बॉडी एक हो रहा था काफ़ी, मतलब ज़्यादा हो रहा था आपका लोअर बैक में और लेग्स में। इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे लग रहा था शायद ये कोविड नहीं, शायद कुछ यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा। बट फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा, उसी दिन मैं टेस्ट कराने जाने वाली थी, बट फिर तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी तो मैं आइसोलेटेड थी, बट टेस्ट नहीं कराया था उस दिन। नेक्स्ट डे मैंने जाके टेस्ट कराया और मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। उस दिन तक लेकिन मेरा फीवर कम हो गया था, बट जब मैं टेस्ट कराने के लिए गई थी तब मुझे थोड़ा सा मतलब चेस्ट में हैवीनेस फील हो रहा था और बैक में लेफ़्ट साइड में एक हैवीनेस सा फील हो रहा था। तब मुझे लग रहा था थोड़ा कि नहीं, ये नॉर्मल फीवर नहीं होगा, शायद कोविड ही होगा मुझे, तो मैं प्रिपेयर्ड थी। फिर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। जैसे ही पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली एक एक साइकोलॉजिकल वो होता है, इफेक्ट एक होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा टाइम मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इतने डेथ हो रहे हैं, इतने लोगों को इफेक्ट हो रहा है, इतने लोग ये हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये वो बहुत सारा एक जैसे बहुत डेंजरस इन्वायरमेंट टाइप का एक दिखाया जा रहा है, जो कि है, मैं उसको निगेट नहीं कर रही हूँ। बट क्योंकि रिकवरी और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं हम लोग को, इसलिए थोड़ा एक डर सा लग जाता है, कहीं कहीं ये एंड तो नहीं है एकदम। मुझे भी लगा, बट देन आई केम बैक होम एंड पूरा आइसोलेट कर दिया। उस दिन मेरा फीवर ख़त्म हो गया था, आई हैव नो फीवर एनी मोर। लेकिन अराउंड फोर्थ फिफ्थ डे को मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था, थोड़ा सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली, बट ऐसा फील हो रहा था जैसे लंबी सांसें भरनी पड़ रही है, नहीं तो आई वॉजंट फीलिंग फ्री। तो ऑक्सीमीटर एक मेरे साथ में था। ऑक्सीमीटर जिस दिन मतलब पॉजिटिव आया उसी दिन मैं लेके आ गई थी। तो दिन में 4-5 बार आई यूज टू चेक द ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल थे। बट फोर्थ फिफ्थ डे को हो रहा था कि बीच बीच में थोड़ा 40-50 सेकेंड्स के लिए ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था, बट देन वापस से आ जाता था। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद अगर हो सकता है लंबे टाइम के लिए अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। तो हम लोग रेडी वगैरह थे कि इमीडिएटली अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हॉस्पिटल जा सकें। बट फिर मेरा जैसे ही थोड़ा सा वो सांस लेने का दिक्कत आता था, व्हाट आई यूज़ टू लाई डाउन इन द प्रोनिंग पोजीशन। अगर आपको पता है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखाया गया है कुछ वीडियोस में, मैंने भी वहीं से देखा था। पेट के बल बेसिकली लेटना होता है। पेट के बल लेट जाने से बहुत बेटर फील होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सांस फ्री नहीं लगता है, आप सांस अंदर भर रहे हैं पर ऐसा लगता है और जैसे लेना है, वो चीज़ जो है एकदम वो फ्री फील हो जाता है उस प्रोनिंग पोजीशन से। तो मेरा ऐसा हो रहा था फोर्थ फिफ्थ डे को, जैसे मेरा इवनिंग टाइम में होता था, दिन भर सही रहता था, बट 7:30 अराउंड इवनिंग में मेरा थोड़ा सा वो दिक्कत आना शुरू हो जाता था। तो मैं पूरा टाइम प्रोनिंग पोजीशन में रहती थी और 2 घंटे बाद मेरा वो सबसाइड हो जाता था। रात को ढंग से नींद आ रही थी, प्रॉब्लम नहीं था।
तो 4th 5th 6th डे तक मेरा ऑलमोस्ट ये चलता रहा, बट आफ्टर 7th डे आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर। वीकनेस था, काफ़ी वीकनेस था, जैसे बेड से थोड़ा सा भी उठ के आऊँ, कुछ करूँ थोड़ा सा भी, तो फिर मतलब एकदम ऐसा लगता था जैसे अब मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, नाउ आई नीड टू रेस्ट एंड ऑल। तो वो वीकनेस रहता है। मेरा 4th डे को स्मेल पूरा चला गया था, और टेस्ट भी काफ़ी ऑल्टर हो गया था। मतलब जैसे मैं कुछ खा रही थी नमकीन, कुछ मतलब जैसे सॉल्टी कुछ खाऊं तो फिर वो सिर्फ सॉल्ट का ही टेस्ट आ रहा था, बाकी टेस्ट नहीं आ रहा था। तो बेसिकली मेरे सिम्टम्स यही थे। फीवर नहीं आया उसके बाद से। और बाकी अगर मैं डाइट के का बात करूं, आई थिंक माई डाइट प्लेड अ वेरी गुड रोल इन माई रिकवरी, बिकॉज मैंने डे 1 से ही काफ़ी मतलब डाइट का ख्याल रखना मैंने शुरू किया था। मेरी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें किया है। मैं प्रोटीन में आपको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ध्यान देना होता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन्स ले सकते हैं, आई थिंक इट इज़ बेटर। मैंने चिकन सूप लिया था डेली। तो एक टाइम में इवनिंग में मेरा चिकन सूप का वो रहता था। आई थिंक इट हेल्प्ड मी अ लॉट। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप सोयाबीन पनीर वगैरह ले सकते हैं, जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं। बाकी मैंने वेजिटेबल्स खाए थे काफ़ी, मतलब लंच डिनर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाए थे। तो खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता है खाना देख के जैसे प्यूक सा फील होता है, बट फिर भी आपको ज़बरदस्ती खाते रहना है। ऐसा नहीं कि खाना स्टॉप कर दे। आई थिंक अगर आप खाना नहीं स्टॉप करेंगे तो वो वीकनेस जो है वो सबसाइड हो जाता है। अभी बिलीव मी मेरा वीकनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं मुझे फील हो रहा है अभी वीकनेस। कफ का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था पूरा टाइम गले में जैसे कॉफ अटका हुआ है, तो मैंने कॉफ सिरप लिया था डॉक्टर से पूछ के। वो प्रॉब्लम मेरा अभी भी है, थोड़ा सा अभी भी बाकी है, बट आई थिंक धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। और डाइट में मैंने एक और चीज़ लिया था, मतलब आंवला मैंने खाया था, जो नॉर्मल रॉ आंवला जो होता है ना, वो मैंने लिया था, और उसका मुझे टेस्ट भी आ रहा था। तो आई डोंट नो हाउ, बट वो मुझे बहुत यमी भी लग रहा था, और मैंने वो लिया, और मुझे लगता है कि उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ रिकवर होने में। प्लस वार्म वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी डॉक्टर ने और मेरे रिलेटिव्स ने ये कहा था कि पूरा टाइम हाइड्रेट करके रहो, तो मैंने काफ़ी मतलब उस पर ध्यान दिया था। स्टीम वेपर लिया था, सुबह शाम को स्टीम वेपर लिया था, थोड़ा सा उसमें गले में थोड़ा बेटर फील होता था उससे। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक पता चला पूछ के, डॉक्टर से भी पूछ के, कि वो 3 टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। या तो आपको ड्राई कफ हो सकता है, जिसके लिए शायद वो अलग मेडिकेशंस देंगे, या तो आपको वेट कफ हो सकता है, जो मुझे हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा म्यूकस भर गया है एकदम। और या तो आपको मतलब पेट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकते हैं बहुत मेजर। तो उसके लिए भी अलग मतलब मेडिसिन होंगे। क्योंकि मेरा वेट कफ था तो इसलिए मुझे कफ सिरप वगैरह दिया गया, और फीवर नहीं था तो मैंने पैरासीटामोल नहीं लिया। कुछ लोगों ने, रिलेटिव्स ने कहा था कि फीवर ना भी हो तो भी 6 घंटे बाद पैरासीटामोल लेते रहो, बट फिर मैंने नहीं लिया वो। पर आपको उसको डॉक्टर जो आपके डॉक्टर्स जो आपको सलाह देंगे वही, उसी को आप फॉलो करेंगे तो बेटर है। विटामिन्स वगैरह जो दिया था मुझे, मैंने रेगुलरली लिया। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत सारे एक साथ विटामिन्स वगैरह शायद पेट में जाते हैं, इसलिए थोड़ा प्यूकिश फीलिंग रहता है। मेरा वॉमिटिंग भी हुआ था। एक और चीज़ मुझे लगता है, जब आपको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो तो कोई कहते हैं कि उठ के चल लो। मुझे नहीं, आई डोंट नो अगर मेडिकली अगर ये सही भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि आप मूवमेंट जितना कम कर सको उतना बेटर होगा। जैसे मैं प्रोनिम पोजीशन में लेट जाती थी, मूवमेंट कम करती थी, तो मेरा मतलब वापस से सही लगना शुरू हो जाता था। तो इसलिए मुझे लगता है एज थ्रू आउट ऑल्सो, अगर आपको कोविड है, अगर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं भी है, तो भी आप रेस्ट करो, जितना पॉसिबल लेस मूवमेंट रखो। थोड़ा सा खाना खाने के बाद अपने जैसे रूम में थोड़ा सा वॉक कर लिया, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज टाइप का मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। उससे ज़्यादा वीकनेस फील होगा, और शायद सांस लेने में जो दिक्कत है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब हो गया, अब जब आपको रिकवर हो गया है ऑलरेडी, जैसे कितने दिनों में आपको क्वारंटाइन तोड़ना है, या फिर वापस से आपको टेस्ट कराना है या नहीं।
तो जनरली जो लोग होते हैं जनरली वो 10-12th डे में वापस से टेस्ट कराते हैं, RT-PCR कराते हैं कोई लोग, या कोई रैपिड एंटीजन टेस्ट कराता है। बट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 10 डेज़ फुल कंप्लीट आइसोलेशन में रहो +7 डेज़ आप अगर क्वारंटाइन कर सकते हो तो इट इज़ वेरी गुड। सो टोटल 17 डेज़ का हो गया। 17 डेज़ के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जा सकते हो इफ़ योर सिम्टम्स आर नॉट देयर। इफ़ यू हैव मेजर सिम्टम्स देन इट विल बी अ डिफरेंट केस, एंड आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बस आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरा फीवर नहीं था, 3 डेज़ अगर फीवर नहीं हो और अगर आप को और कोई सिम्टम्स ना हो तो 17th डे तक क्वारंटाइन में रह के आप 18th डे को बाहर जा सकते हो, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक द टेस्ट अगेन। आप अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए ले सकते हैं। एक और चीज़ मुझे पढ़ने को मिल रहा था, जैसे मेरे एक भैया हैं जिनको मतलब उन्होंने 12th डे में RT-PCR टेस्ट कराया, रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आया लेकिन उनका RT-PCR में पॉजिटिव आ गया, तो उनको काफ़ी डर लगने लगा, वो पैनिक हो गए थोड़ा सा। बट फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया और देखा कि WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक चीज़ दिया हुआ है कि आपको कोविड होने के काफ़ी वीक्स बाद भी RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आ सकता है, तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि वापस से हो गया या फिर मेरा बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यही था मेरा एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ सीखा कि पैनिक करना नहीं है। अगर आप यंग हैं, अगर आप हेल्दी है तो फिर 100% आपको रिकवरी हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरे फैमिली में भी कुछ लोगों को हुआ था, मतलब मेरे दूर के कज़न्स वगैरह, वो सारे रिकवर हो गए हैं। तो आपको रिकवरी हो जाएगी, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। ओके और एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर्स सबको ही हो जाएगा। अगर आपको है तो इफ़ यू आर केयरफुल, जिस दिन से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उसी दिन से आप अगर पूरा केयरफुल हो जाए, आइसोलेट हो जाए, तो देयर आर गुड चांसेस कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ना हो। जैसे मेरे रिलेटिव्स, मेरे जो फैमिली है उनमें से किसी को नहीं हुआ, बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे हो गया। अगर जब आप आइसोलेशन में रहते हैं, एक कमरे में बंद रहते हैं, तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। पूरा टाइम न्यूज़ में वही सब चलता रहता है, कब्रिस्तान के बारे में कहते रहते हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बट मैंने क्या किया, मैं जब आइसोलेशन में थी तो मैंने ये न्यूज़ वगैरह देखना पूरा बंद कर दिया। नॉर्मली आप देखिए, जब आपको पॉजिटिव हो गया है, आई थिंक तब आप जितना पॉसिबल हो उससे दूर रहिए, ताकि आपको माइंड में आपको फ्रेशनेस फील हो। आपको ये सोचना है कि आपको रिकवरी हो जाएगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नेटफ्लिक्स देखिए, कुछ सीरीज़ वगैरह देखिए, यूट्यूब देखिए, अच्छे वीडियोस, फ़नी वीडियोस वगैरह देखिए। मेरे केस में ये हुआ, मैं वीडियोस देख देख के भी मैं बोर हो गई थी, तो मैंने एक दिन पेंटिंग करना चालू किया और बहुत ही घटिया पेंटिंग करी मैंने। आप जितना पॉसिबल हो उतना पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पानी पीजिए, 100% आपका पूरा सही हो जाएगा। और कुछ लोगों को होता है 2-3 महीने तक वीकनेस रहता है। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके मेरा क्या हो, कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ भी सकते हैं बाद में, बट अभी तक ऐसे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। अभी आई एम फीलिंग वेरी नॉर्मल। जब मुझे हो रहा था 4th-5th डे को लग रहा था ये तो खतरनाक चीज़ है भैया, इससे मुझे तो प्रॉब्लम रहेगा, मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं होगा जल्दी, बट नाउ आई एम फीलिंग फाइन। सो यू विल ऑल्सो फील फाइन अगर आपको हो रहा है। अगर आपको है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप रिकवर हो चुके हैं तो आप भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पॉजिटिव चीज़ें भी सुनने को मिले, देखने को मिले। रिकवरी, लोगों ने कैसे रिकवर किया, कैसा डाइट फॉलो किया, क्या किया, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको अगर देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, देन यू विल फील बेटर, एंड आई एम श्योर सही हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ भी है, अगर आप एज में थोड़े से बड़े भी हैं, तो भी आप ये याद रखिए कि शायद हमें मीडिया में सब कुछ ये दिखाया नहीं जा रहा है जो पॉजिटिव केसेस हैं। जहाँ तक सुनने को आया है कि 90+ लोग भी रिकवर हो रहे हैं इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एकदम एंड ऑफ लाइफ हो गई है। एक डिजीज़ है, ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको पॉजिटिव आया है रिजल्ट, तो फिर और भी पॉजिटिव हो जाइए, आपका पूरा सही हो जाएगा। केयरफुली रहिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और बाकी भगवान पे भरोसा रखिए। थैंक यू।